जय श्री सीताराम। माता पिता के शुभ समस्त चरणों को प्रणाम करते हुए, समस्त जीवों को प्रणाम करते हुए, समस्त गुरुओं को प्रणाम करते हुए आज की इस मंगल वेला में अपने जीवन जीने की एक कला को हम शुरुआत करने चल रहे हैं, अपने शब्दों में चल रहे हैं। यदि आप सब साथियों को यह सुझाव, यह व्यवहार, यह कला समझ आए, अच्छी लगे, कुछ लगे कि नहीं यह हमारे जीवन में कुछ दिशा दे सकती है, तो आप सब शुभचिंतक, स्वजन, मित्र, सखा, जो लोग भी इस वीडियो को देख पाएंगे, उनसे मेरा करबद्ध निवेदन है कि आप सब ज़्यादा से ज़्यादा हमारे भाई, हमारे परिवार, हमारे समाज को दिशा देने का काम करें, जिससे हमारी बिगड़ी हुई छवि जो हमारे समाज में छाई हुई, इस पे ज़्यादा से ज़्यादा अग्रिम पंक्ति में आने वाले लोगों को आगे आना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा सेवा भाव हमारे अंदर उत्पन्न करना चाहिए। दिशा आप किसी भी प्रकार की, किसी भी दिशा पे आप चल लीजिए, फर्क उससे नहीं पड़ता। आपकी शुरुआत हुई कहाँ से है यह मायने नहीं रखता, सुविधा आपके पास क्या है यह बिल्कुल मायने नहीं रखता। अगर आपकी मंजिल तय है, निशाना आपका फिक्स है कि हमें पहुंचना कहाँ है, यदि आपके दिमाग में सेवा भाव उत्पन्न हो रहा है, तो आप यह समझ लीजिए कि जीवन की हर ऊंचाई आपके लिए बहुत आसान नजर आने शुरू हो जाती है। यह मैं मेरे अपने जीवन का प्रैक्टिकल बता रहा हूँ, किसी का स्पीच नहीं आपको मैं बता रहा हूँ। अपने आप हमारा निजी जीवन जो है, उस जीवन से हमने जो पाया है अभी तक के सफर में, उस सफर से जो मैंने प्रैक्टिकली सीख पाया है, वही संवाद मैं आप सब तक संप्रेषित करने का प्रयास कर रहा हूँ। ज़्यादा कुछ हमारे पास शब्द नहीं है, लेकिन इतने शब्द हमारे पास जरूर है कि व्यक्ति यदि अपने जीवन में से एक पार्ट, जैसे हर व्यक्ति के पास 24 घंटे होते हैं, उस 24 घंटे में से हमारी समय सारणियाँ होती हैं, उस समय सारणी के आधार पर हमें अपने नित्य कर्म को सुबह सूर्योदय के बाद हमारा नित्य कर्म होता है, नित्य कर्म के बाद पूजा आराधना होता है, उसके बाद हमारे आगे के क्रम स्टार्ट होते हैं। उसी क्रम के बाद का जो समय होता है, शेष जितना भी समय हमारे जीवन में है, वह समय क्रमबद्ध तरीके से आपको जीना चाहिए। और सारे क्रम जब आपके बने हुए हैं, तो उसी क्रम में यह क्रम आपके जीवन में यह भी होना चाहिए कि प्रतिपल, प्रतिदिन, प्रतिक्षण एक भाव आपके पास होना चाहिए कि जिस फील्ड में आप हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप अपने घर से आप उठाइए किसी वस्तु को ले जाके दान कर दीजिए, मैं ये नहीं कह रहा। मैं जो कहना चाह रहा हूँ उसको आप समझिए। मेरा भाव सिर्फ इतना है कि आप किसी भी एंगल से आपने अंदर यह उत्पन्न करिए कि हम किसी व्यक्ति के काम आ सकते। मनुष्य वही जो मनुष्य के लिए मरे। वास्तविक रूप से इंसान के अंदर जब तक इंसानियत नहीं आएगी, तब तक उससे किसी भी प्रकार का कोई अच्छा काम नहीं हो सकता है। हर अच्छे काम की शुरुआत करने के लिए आपको
सेवा भाव निस्वार्थ उत्पन्न करना पड़ेगा। जब आप निस्वार्थ सेवा भाव आपके अंदर उत्पन्न होगा, उस सेवा भाव से आज नहीं, आज का नहीं, यह समय नहीं, वर्तमान नहीं, भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों पर प्रभाव डालेगा। और वह प्रभाव आपके जीवन में चमत्कारिक रूप से विकास की एक लहर, जिसे आप कहते हैं भौतिक सुख को आप सब विकास समझ रहे होंगे, लेकिन मैं हर एंगल की बात कर रहा हूँ। मैं दैहिक भौतिक तीनों प्रकार के सुखों की बात कर रहा हूँ। परमानंद की जो सुख होती है वह सबसे बड़ा सुख होता है। परमानंद परम तत्व को समझ पा लेना सबसे बड़ा सुख का कारक है। और बिना उसके सुख दिए हुए हमें सुख नहीं मिलने वाला है। क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने रामचरितमानस की एक पंक्ति बड़ी अच्छी चौपाई लिखी हुई है, वो है वही सो राम रच राखा, जिसका मैं 100% अनुसरण करता हूँ। कि अगर रचना प्रभु श्री राम की है जितनी, उतनी रचना को कोई काट नहीं सकता है। काटने की अगर सामर्थ्य किसी में है तो तमाम हमारे गुरुजन, तमाम संत, तमाम महात्मा के मुखार बिंदुओं से हमने सुना हुआ है कि सिर्फ आपके कर्म में इतनी ताकत है कि जो भगवत आश्रित आपको बना सकती है। और भगवत आश्रित जो व्यक्ति होता है उसको हर कदम उसका निस्वार्थ जीवन जीने की तरफ बढ़ता है, और हर कदम उसको एक संकल्पित विचारधारा से, संकल्पित भाव से वह हर कर्म अपना सेवा से जोड़ के रखता है। आप व्यापार में हैं, गृहस्थ में हैं, और नहीं तो आप विद्यार्थी जीवन में हैं, श्रमिक जीवन में हैं, किसी भी एंगल से किसी भी जीवन में हैं। जिस जीवन में आप हैं, जो जवाबदारी हमें आपको मिली हुई है, उस जवाबदारी को बोझ न समझते हुए सिर्फ और सिर्फ नैतिक जवाबदारी समझें और उसको सेवा का भाव प्रदान करें। जब सेवा भाव हमारे अंदर उत्पन्न होगी तो दुनिया की सारी तकलीफ, सारी कठिनाइयाँ, सारी मुसीबतें, सारे प्रश्नों के उत्तर स्वतः मिलने शुरू हो जाएंगे। चूँकि मैं फिर से उन्हीं शब्दों को दोहराना चाहूँगा, इंसान वही जो इंसान के लिए मरे। इस वीडियो में मैंने इस शब्द वाक्य को मैंने दो बार दोहराया। इसलिए दोहराया कि इंसानियत को जगाना है, हम सबको अपना एक कदम इंसानियत की तरफ बढ़ाना है। मेरे पास डायरी में और कोई शब्द नहीं है कि जिससे मैं आप सबको समझा सकूं, क्योंकि मेरी सामर्थ्य नहीं है। और ना ही मैं कोई मोटिवेशनल स्पीकर हूँ, ना ही मैं कोई ज्ञाता हूँ, ना ही कोई मैं विद्वान हूँ, ना कोई पंडित हूँ, ना ही मैं पढ़ा लिखा हूँ। लेकिन जितना अपने निजी जीवन को जीने के बाद मुझे समझ में आया है, वह आप सब तक इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से भेजने का प्रयास कर रहा हूँ। यदि आप सबों को मेरा यह प्रयास अच्छा लगे तो आप प्लीज़
अच्छा लगता है तो आप आगे की शब्दों को मैं नहीं कहूँगा, करना आपके ऊपर है, क्या करना है, सपोर्ट करना है, विरोध करना है, नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, नो कमेंट लिख के आपको भेज देना है, आपके ऊपर छोड़ता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ जय श्री राम, भारत माता की जय।